सभी गांव वासियों को और हमारे कवि सम्मेलन में पधारे जितने भी लोग आए हैं, इस कवि सम्मेलन में जितने भी मस्तौली गांव के लोग पधारे हैं, उन सभी का मैं छोटा कद्दू तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इस कविता को सुनने आए हैं। जो कि आज हमारा प्रोग्राम है कवि सम्मेलन, उसमें एक हमारी बहुत ही अच्छी कलाकार जो कि बहुत मनी भाई खिलाड़ी हैं, यहाँ पर कुछ कविताएं सुनाएंगी। वैसे आज ये बहुत लाल टमाटर लग रही हैं, लगता है अपना पूरा रस निकाल कर जाएंगी। ए तुम रस की बात तो करो ही ना, हम लाल पहन कर आए हैं, लोगों को हंसाएंगे। तुम हरीरे बनकर क्यों आए हो? क्या लोगों को जलाने का इरादा है क्या? देखते हैं कौन आग लगाएगा इस कवि सम्मेलन की कविताओं में। बड़े हरे भरे बन के आए हो, जूता चप्पल खा के नहीं जाइयो। चलिए तो शीला जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ नए नए किस्से सुनाते हैं। वैसे भी लोग बहुत ही परेशान दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो अपनी लाइफ के कुछ बिजी पलों में से कुछ टाइम हम लोगों को देने आए हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग इनको हंसाएंगे। वैसे हंसाने के इरादे से तो आया हूँ, देखता हूँ कितना हंसा पाऊंगा। अगर नहीं हंसा पाया तो जूता चप्पल घर लेके जाऊंगा। आप सभी को मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरे बचपन के एक दोस्त का था। दूसरी क्लास में वो मुझसे बोला, मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ। वो थोड़ा सा तोतला था। क्लास में जैसे ही टीचर आए, टीचर ने बोला खड़ा हो जा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, टीचर ने बोला पाठ पढ़ाओ। टीचर से उसने पूछा कौन सा पाठ पढ़ाऊं टीचर? उसने बोला 2 पाठ पढ़ाओ। तो बोलने लगा पाठ 2। पूरी क्लास हंसने लगी, क्योंकि वो थोड़ा सा तुतलाता था। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त थे। शीला जी अब आप ही बताएं कुछ। ऐसे दोस्त तुम्हारे ही हो सकते हैं, ऐसे दोस्त तुम्हारे ही हो सकते हैं, क्योंकि शकल पे तो कुछ और ही दिखता है। आए थे कवि बनने के लिए, जूता चप्पल खा के जाएंगे। मैं जानती हूँ लोग इनको बहुत ही पिटाई लगाएंगे। अरे शीला जी, ऐसी बात नहीं है। आज लोगों को हंसाने के इरादे से आया हूँ, जूता चप्पल कभी और खाऊंगा। वैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ भरा है, ना चाहते हुए भी वो अपनी टेंशन को लेके घिरा है। मैं आशा करूँगा कि आज लोगों के किस्से उनसे मैच होंगे। अगर किससे मैच हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ये तो हमारी ज़िंदगी थी जो ऐसी हो गई। हमें भी प्यार में धोखा मिला और हम भी कवि बन गए। हर कवि के पीछे एक प्यार वाला आशिक होता है, जिसे वो कवि बनने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये संसार कवियों से भर जाएगा। आगे पीछे जहाँ देखो वहाँ कवि कवि नजर आएगा। जब मैं भी नया कवि बना था तो मैंने भी जूते चप्पल खाए हैं। सुना था प्यार में ही खाने को मिलते हैं, कवि बनने के बाद भी खाए हैं। आपके किस्सों से मुझे एक किस्सा याद आ गया कि जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी ना, तो मेरी सहेलियां मुझसे कहती थी कि देख तेरा वो बॉयफ्रेंड तुझे ताड़ रहा है। मैंने बोला तुम अपनी गंदी नजरों को बचाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी ताड़ने लगेगा। तो बोलती हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो लड़कों को ताड़ने ही तो आते हैं। अरे आपके भी क्या कहने, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। क्या बात कही आपने।
शीला जी, मैं आपको एक गांव का किस्सा सुनाना चाहूंगा जो मेरे साथ अक्सर होता है। वो मैं अपने मामा के यहाँ पे गांव में गया तो मैंने उस गांव में क्या देखा कि हर जगह छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। खेलने कूदने की उम्र में फोन पे बतिया रहे हैं। सोचा था लाइफ पहले जैसी होगी, सोचा था लाइफ पहले जैसी होगी, लेकिन आजकल के बच्चों की लाइफ तो पहले से भी कई गुजरी निकली। पहले बच्चे क्या करते थे, अपने बचपन में क्रिकेट, फुद्दी बल्ला, गिल्ली डंडा, चिरंगा पाकट और बहुत कुछ खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और लुक लुक के कहते हैं, बेबी मेरी मम्मी आ गई है, बाद में बात करूंगा। मेरे मामा के यहाँ मैंने एक लड़की को देखा जो नल पर खड़ा होकर पानी भरने आया था। वो एक लड़की को बड़ी गौर से ताड़ रहा था। मैंने सोचा कि कुछ विचार विमर्श कर रहा होगा, लेकिन बाद में मैंने जाना कि तो उसकी सेटिंग थी, जो घर से कह के आई थी कि मैं पानी भरने जा रही हूँ। मम्मी ने बोला था कि 10 मिनट में आ जाना। मम्मी ने उससे बोला था कि 10 मिनट में आ जाना। बेटा तो यहाँ पर नैन मटक्का कर रही है, 10 मिनट के चक्कर में 10 घंटे लगा रही हैं। छोटे कद्दू जी, मैं आपको जो ये बात बोल रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है। गांव में अक्सर ऐसा होने लगा है कि छोटे छोटे बच्चे की सच में गर्लफ्रेंड होती। क्या है ना कि बचपन में देखा था, जब हम लोग भी गांव में रहते थे तो लोग हमारे माता पिता के नाम से हम लोगों को जानते थे। अगर हम लोग कहीं चले जाते थे तो बोलते थे इसकी मौड़ी है, उसकी मौड़ी है। लेकिन आजकल अगर कोई गांव में आ जाए ना अनजान और वो बोल दे कि इनका घर कहाँ है, तो बाप के नाम से कोई नहीं पहचानता। अब तो सिर्फ लड़कों लड़कियों का नाम बता दो, काम बन जाता है सारा। मैंने उनसे बोला कि आपको किससे मिलना है? बोले मुझे इनके घर जाना है। मैंने कहा इनको तो मैं नहीं जानती, मैं और किसको जानते हो? बोला मैं इस बच्चे को जानता हूँ। बोला मैं तो उसको जानता हूँ। अब चलिए मैं उन्हें उसके घर पर छोड़ देती हूँ। ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है या आप लोगों ने ऐसा देखा है तो जरूर कमेंट में बताना। शीला जी, आप जरा थम जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने जो बोला उसमें कोई शक की बात नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक किस्सा तो लोग बता ही देंगे कि किस किस के गांव में ऐसा देखने को मिलता है। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं, लोगों की लाइफ को और खोलते हैं ताकि लोग अपने बचपन पुरानी यादों को याद करके खुश हो जाएं और उनको बहुत मजा आए। क्या है कि मैं एक शादी में गया था शीला जी। मैंने उस शादी में एक चीज बहुत नोटिस की कि बाप मतारी सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं एक लड़की की शादी में। लड़की की शादी में पैसा लगा, लोग आए, हर कुछ हुआ, बारात आई। लेकिन मैंने बारात आने के बाद जब देखा जयमाला होने लगी, तो जयमाला के होने के बाद ही जयमाला का कार्यक्रम चल रहा है, पीछे लड़ाई चल रही है। लड़ाई का कारण पता चला तो कारण बहुत विचित्र था। लड़ाई का कारण बहुत विचित्र था। दूल्हा के मामा या चाचा, यानी कोई रिश्तेदार ही होंगे, दारू पी के कह रहे हैं मैं दूल्हा का बाप हूँ, मुझे शादी नहीं करानी।
अभी दूल्हा को लेके जाऊंगा, बाहर दम हो तो बाहर पटा लो। वहां उसने जाने के बाद किसी को बहुत मार पीटी, या बहुत मार पीट हुई वहां पर। दूल्हा देखता रह गया। मैंने जब उसके पीछे जाके देखा तो दूल्हा के बाप की और दूल्हा की बहू घोषणा कर रहा था। ऐसा ही नहीं, लड़ाई अभी शांत नहीं हुई। उसने आगे जाके डीजे वाले को समझकर किसी और के हाथ पैर तोड़ दिए। अब गांव वालों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। जब गांव वालों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया तो गांव वालों ने भी बरातियों को घेर लिया और बरातियों को पंडाल से बाहर नहीं जाने दिया। बोले कि सुबह तक बाहर नहीं निकलना। पुलिस वाले ने बोला कि सुबह तक बाहर नहीं निकलना, अगर निकले तो खुद की जिम्मेदारी से जाना, अगर बाहर निकले तो हाथ पांव जरूर तुड़वाना। एक लड़के को गांव वालों ने ऐसा पीटा कि उसको घर नंगा होके जाना पड़ा। देखने में तो लग रहा था कि मर ही गया, लेकिन बाल बाल बच गया। दुल्हन स्टेज पर बैठकर सोच रही थी कि अब क्या होगा। ये 8-10 हजार रुपए का लहंगा और मेकअप में लगाया पैसा सब बेकार हो गया। ऐसे ही अरमानों पर पानी फिर जाते हैं जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। जो शादी बारातों में जाते हैं उन लोगों को जरूर मालूम होगा कि लड़ाई झगड़ा तो ऐसा आम होता ही है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिस बारात में गए हो उस बारात में लड़ाई ना हुई हो। अगर लड़ाई हुई है तो कमेंट में जरूर बताना, और किस चीज की वजह से हुई है ये भी बताना। एक और मैं शादी का किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि मैं शादी कराने जाता रहता हूँ, तो मैं शादी कराने के लिए गया तो मैंने देखा कि जब दूल्हा को खाना खिलाया जाता है तो दूल्हा को खाने में रसगुल्ले दिए गए और जीजा को रसगुल्ले नहीं दिए तो जीजा की लाल हो गई। जीजा खून खौलाते हुए खड़े हुए और बोले, रसगुल्ले मुझे क्यों नहीं दिए? रसगुल्ले नहीं दिए ब्याह नहीं होगा। घूम फिर के बात आ ही जाती है उस लड़के पर। लड़का मन ही मन सोच रहा था, ये जीजा मेरी शादी कराने आया है या मेरी शादी तोड़ने आया है। ऐसे जीजा किसके हैं कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जरूर जाना। मैंने आपकी बहुत सी किस्से सुन लिए और लोगों को हंसी भी बहुत आ रही है। अब मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी आपके लिए कि आपकी दाढ़ी पर 4 बार खड़े हैं। मुझे तो लगता है कहीं कुछ और भी खड़ा है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। छोटा कद्दू जी को आप लोगों ने बहुत ही सुना, बहुत ही आपको मजा आ रहा है। मैं सुनाऊंगी कि पति और पत्नियों के बीच में क्या होता है। सभी पति जितने भी जिनकी शादी हो गई है वो खुश होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। शादी के बाद एक औरत बहुत सी उम्मीद लेके आती है कि मेरा पति मुझे हर वो चीज देगा जो मेरे माँ बाप ने नहीं दी, मेरे सम्मान करेगा, मुझे इज्जत देगा। लेकिन पत्नियों का दुख कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम पत्नियां, हम लोगों को ही मालूम नहीं होता कि हम लोगों को क्या चाहिए। अरे शीला जी आप रुक जाइए जरा, इसके आगे मैं बताता हूँ पत्नियों के साथ क्या होता है। आपको ये मालूम नहीं है कि हम पत्नियों पर कितना अत्याचार होता है। आपको मालूम नहीं है कि हम पत्नियों पर कितना अत्याचार होता है। इमोशनल ब्लैकमेल करके ही हम लोगों को इतना रुलाया जाता है।
बचपन में हम लोगों ने एक चीज देखी। बचपन में मेरी माँ बोलती थी कि लड़के कम बहुत लेट निकलते हैं, लड़कियां जल्दी निकलने लगती हैं। आज मुझे उस बात का एहसास हुआ कि लड़कियां जल्दी निकलने लगती हैं और लड़के लेट में क्यों निकलते हैं। क्योंकि लड़कों को पता होता है कि उनको आगे चल के बहुत सारा बोझ उठाना है, इसलिए वो स्लोली स्लोली निकलते हैं। और लड़कियों को मालूम है कि हमें किसी के सर पे बैठना है, तो वो जल्दी जल्दी निकलने लगती हैं। अब मैं पतियों का हाल बताऊंगा कि शादी होने के बाद पतियों की हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो वो लील सकते हैं और ना ही निकल सकते हैं। निकलेंगे तो मर जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो भी मर जाएंगे। इससे वो मुंह में ही रखते हैं। बेचारा पति घर से निकलता है काम करने के लिए, उसको काम की टेंशन नहीं होती, उसको ये टेंशन होती है कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या क्या कर दूं। क्योंकि उसे मालूम होता है कि पत्नी को लड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए। अगर कोई बहाना मिल जाए ना तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती। ये तो जानते ही होंगे आप सब। उनको अगर लड़ना बस हो ना तो तुम दुनिया की कोई भी चीज लाके रख देना, उसमें भी कमी निकाल देंगी। अगर तुम उनके सामने हूर का परा भी लाके रख दो ना तो वो बोलेंगी इसमें भी थोड़ी सी कमी है। लड़कियों की मन की भगवान भी नहीं जानते, लड़कियों की मन की भगवान भी नहीं जानते, क्योंकि उनको भी पता है कि लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है। अपनी अपनी पत्नी से ऐसा मत कह देना, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा, फिर अपनी पड़ोसन के पास जाना पड़ेगा। चलिए अगला किस्सा सुनाते हैं बिना किसी देरी के। अगला किस्सा कुछ ऐसा है कि सबकी लाइफ में ऐसे दोस्त हरामी दोस्त होते हैं, उनको हरामी ही बोला जाता है। ऐसे हरामी दोस्त होते हैं कि अगर तुम कुछ करते नहीं हो, मतलब गुटखा नहीं खाते हो, दारू नहीं पीते हो, तो ये वो दोस्त होते हैं जो तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा देते हैं। क्योंकि इनको ऐसा मानना होता है कि मैं हरामी तो मेरा दोस्त भी हरामी। मेरे दोस्त ने मुझे बचपन में गुटखा खाना सिखा दिया, मेरे दोस्त ने बचपन में मुझे गुटखा खाना सिखा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे उसने अपने जैसा बना दिया। मैंने तो उससे पूछा था कि तू ऐसा क्यों करता है। बोलता है बेटा मैं तेरा दोस्त हूँ, ऐसा ही करना पड़ता है। उसने मुझे हर बात में रोका और मुझे मेरे मन की करने से भी रोका। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्त से बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। मैंने उससे जैसे ही बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, उसका खून खौल गया। उसने मन ही मन में सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ, मेरा दोस्त की गर्लफ्रेंड कैसे है। उसके मन में ये बात लग गई। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड आई, मेरी गर्लफ्रेंड आई, जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड आई तो उसने उसे भड़काना चालू कर दिया। बोलता है इसकी 4 सेटिंगें पहले से हैं, आप किस नंबर की हो मुझे बताने का कष्ट करो। जैसे ये मेरी गर्लफ्रेंड ने ये बात सुनी तो उसने मारना चालू कर दिया बिना रुके, दे दनादन। और उसकी वजह से मेरी सेटिंग टूट गई। मैं बहुत ही मदहोशी में था तो उसने लाके दारू का पग्गा उड़ा दिया। बोलता है टेंशन की दवा, एक पग्गा। मैं अब उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनके दोस्त दारूखोर और गुटखा खाने वाले हैं। इन लोगों का एक अलग ही क्रेज होता है, आप लोग भी जानते होंगे जो उनके दोस्त होंगे कि गुटखा खाने के, जो गुटखा खाता है और दारू पीता है, इन लोगों में संस्कारों की कमी नहीं होती। इन लोगों में भगवान संस्कार कूट कूट के भरता है। वो संस्कार क्या है?
इनके व्यवहार इतने फेमस होते हैं कि 2 मिनट में कहीं भी व्यवहार बना लेते हैं, रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, चाचा बन जाते हैं, कभी कभी तो बड़े भाई भी बन जाते हैं। बोलेंगे चाचा जरा सा गुटखा देना, गुटखा दिया कि व्यवहार बन गया। वो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। गुटखा एक ऐसी चीज है कि वो ऐसा व्यवहार बनाती है जैसे खून का रिश्ता हो, और दारूखोरों का तो ऐसा व्यवहार बनता है जैसे कि सगी औलाद हो। और इतने संस्कार इनमें कहाँ से आ जाते हैं भगवान ही जाने। दारू पीने के बाद इनको पता रहता है कि हमें कितना बोलना है, और जिसकी ओवर हो जाती है उनको ये भी मालूम होता है कि हमें रुकना नहीं है। बोलना स्टार्ट करेंगे तो बोलते ही जाएंगे जब तक इनका अंत नहीं होता। लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। और एक बात और नोटिस की है मैंने, दारू पीने के बाद ये बहुत खुल जाते हैं। जो जेब में 10 रुपये नहीं होते, फिर दारू पीने के बाद इनके पास हजारों लाखों रुपए आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ गुटखाधारी लोगों के लिए जो दोस्त होंगे तो उनको मालूम होगा कि गुटखा खाने के बाद इनका रुतबा देखना। अगर इनने थूकना स्टार्ट किया तो ये लाल किले को फिर से और डार्क लाल कर सकते हैं। इतनी पावर है इनके गुटखे में। इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद तो ये अपने आप को बाप समझेंगे, क्योंकि गुटखा खाने के लिए इनको पैसे जो मिल जाएंगे। गुटखा खाने वालों और दारूखोरों की एक सबसे बड़ी आदत होती है, और वो आदत ये है कि अगर आपको कुछ काम कराना हो तो गुटखा खिला दो, काम हो जाएगा। और अगर दारू पिला दी फिर तो पूरा घर बन जाएगा, और अगर ज़्यादा पिला दी तो घर गिर भी जाएगा। दारूखोरों का कुछ नहीं हो सकता। ज़माना ऐसा ही है। लोगों को परेशान करने के लिए पीते नहीं हैं, बोलते हैं ये हमारे गम मिटाने के लिए है। अब टेंशन इतनी बढ़ गई है कि मेकअप का खर्चा उठ नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को झेलने के लिए इनको पीनी पड़ती है। एक बार तो क्या हुआ कि गुटखा खा के दोस्त अपनी सुहागरात मनाने चला गया। को चला गया। पत्नी ने जैसे ही उसका घूंघट, पति उसके पास जैसे ही गया और उसका घूंघट उठाया पत्नी का, तो पत्नी ने बोला दूर हो जा। उसने बोला क्यों? बोला तुम गुटखा मुंह में देकर क्यों आए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। पति हैरान। पति ने बोला कि छोड़ दूंगा। बोली नहीं अभी छोड़ो। उसने बोला अभी छोड़ दूंगा, तो बोली क्यों खाया था। पति की हालत ख़राब हो गई। उसकी बातें सुनकर पति ने सोचा कि मैंने गुटखा खाकर इतनी बड़ी क्या गलती कर दी। व्यवहार बनाने के चक्कर में अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। अब पता नहीं क्या होगा उसका। गुटखा खाने वाले और दारू खाने वालों के किस्से इतने बढ़ गए हैं कि सोच नहीं सकते। ये तो आपने सही बोला। आप लोगों को ऐसा ही आता है, इसके अलावा और करना भी क्या आता है। हम औरतों को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हो, और हमसे बोलते हो कि तुम लोग क्या करती हो। टेंशन की खुद ही दुकान हो, हम टेंशन नहीं देते हैं। टेंशन मिटाने के लिए हमारे पास ही आते हो। रात होते ही हम भी आशा करते हैं कि आप हमसे कुछ अच्छी बातें करोगे, लेकिन दारू पी के आ जाते हो हिलते डुलते और बोलते हो मुझे प्यार करना है। होश में तो प्यार कर नहीं पाते हो, नशे में क्या करोगे। होश में प्यार कर नहीं पाते हो, नशे में क्या करोगे। फोन अड़ा के बैठे रहोगे। अरे शीला जी, उसकी वजह ही आप औरतें ही हो। आ जाती हो हमसे कहने के लिए शॉपिंग कराने ले चलो। शॉपिंग कहाँ से करा दें, पैसे भी तो होने चाहिए। ऐसे ही हम लोग आपकी टेंशन दूर करने आए हैं और तरीके से आपकी टेंशन दूर भगा देंगे। मेरा दोस्त मुझसे बोला 12वीं क्लास में कि भाई मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो मैंने उससे बोला जाके पढ़ ली। बोलता है पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है। तो मैंने बोला पास कैसे होगा। तो बोलता है भाई यार ऐसा है कि अपनी जिंदगी झंड है,
फिर भी अपन को घमंड है। मैंने बोला सही है भाई, तेरे चक्कर में तेरी जिंदगी तो झंड है और तुझे घमंड है, लेकिन तेरे चक्कर में मेरी जिंदगी झंड हो रही है, मैं उसका क्या करूं। बोलता है तुझे करना क्या है, कहने अगर तू करेगा भी कुछ तो मैं तेरी जिंदगी झंड कर दूंगा। और ये होता है, ऐसे दोस्त होते हैं जो सच में जिंदगी झंड कर देते हैं। शीला जी आप थोड़ा सा ध्यान मत देना, मैं एक बात बोलने वाला हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो खास दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अगर तेरी शादी होगी तो मैं सुहागरात में भी शामिल होऊंगा। वो दोस्त ऐसे होते हैं ना कि दोस्त की शादी हो रही है, इनको दोस्त की शादी से ज्यादा उसकी सुहागरात में इंटरेस्ट होता है। और आजकल एक नया रिवाज भी चला है, फोटोशूट। मैंने एक दोस्त से बोला कि सुहागरात का भी वीडियो बनवा ले। बोलता है नहीं भाई, सुहागरात का वीडियो नहीं बनवा सकते, बोलता है अंदर की बात बाहर आ जाएगी। मैंने बोला तो फिर तुझे सुहागरात में क्यों आना है। बोलता है अगर तू कुछ नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा। ऐसे दोस्त भी होते हैं, एक से एक बढ़कर इस संसार में मिलेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखिए, आप अपने मस्ती में मस्त रहिए। जिंदगी है, काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा। अगर आप आराम नहीं देंगे तो आपको हो जाएगी टेंशन और डिप्रेशन, जो हम नहीं चाहते कि आपको टेंशन और डिप्रेशन हो। इसलिए आप बिल्कुल मस्ती में रहिए और मस्त रहिए। मैं कुछ प्रेमियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो बताना। आजकल के प्रेमी ऐसे हो रहे हैं कि वो उम्र तो देखते ही नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका कुछ कहना ही नहीं। कुछ प्रेमी तो इतने बड़े वाले होते हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। ऐसा ही मैंने एक बार करने की कोशिश की। मैंने सोचा मैं भी प्यार करता हूँ, मरने की कोशिश करूं, लेकिन जब मरने गया तो मुझे याद आया कि साला मर ही गया तो प्यार किससे करूंगा। इसलिए मैंने मरना कैंसिल कर दिया। वैसे हर चीज का सॉल्यूशन मरना नहीं होता है, और जो मरने की सोच रहे हो यार कैंसिल कर दो, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। चलो एक कविता सुना देता हूँ जाने से पहले कि जिंदगी तमाम है, जिंदगी ऐसी अनजानी है, जिंदगी ऐसी अनजानी है जो हर दिन कुछ ना कुछ याद दिलाएगी। ना चाहते हुए भी तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहोगे। सोचा था कि मस्ती से जिएंगे, लेकिन मस्ती लाइफ में बची नहीं। जिम्मेदारियों का बोझ सर पर पड़ा है, जिम्मेदारियों का बोझ सर पर पड़ा है। खुद कहाँ रहे ये किसको पता है। ए लड़कों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बचपन से ही लग जाते हैं काम में। जैसे ही बड़े होते हैं 10 साल के, मम्मी पापा की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा। बढ़ जाती है ना? हाँ हाँ वही तो, मम्मी पापा की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हम लोगों के कंधे पर हम लोगों से ज्यादा वजन का बैग टांग दिया जाता है। कोई हमसे पूछता नहीं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। 10 किलो के हम तो बैग हमारा 15 किलो का। जैसे ही इस जिम्मेदारी से पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, 12वीं निकालते हैं, 12वीं निकालने के बाद एक और नई टेंशन आ जाती है। टेंशन हो जाती है कि अब आगे लाइफ में करना क्या है। अब आगे लाइफ में करना क्या है, आगे कुछ पता नहीं। अब सोचते हैं कि कुछ करेंगे, उसके पहले टाइम भी निकल रहा है। वहां से घर का प्रेशर, यहाँ से सेटिंग का प्रेशर। वो भी बोलती है कि बाबू मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, वो भी बोलती है बाबू मुझे शॉपिंग कराने ले चलो। लेकिन क्या करें,
हमें ही समझ में नहीं आता है कि हम क्या करते हैं। जिम्मेदारियों से घरे इस खेल में हम थोड़ा सा निकलना चाहेंगे। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि खुश रहिए और मस्त रहिए। टेंशन सबकी लाइफ में होती है, कुछ गलत मत कीजिए और हमारी कद्दू वीडियो देखते रहिए और हंसते रहिए। अब आपसे शीला जी कुछ बात करना चाहेंगी तो करेंगी, नहीं मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। छोटा कद्दू जी ने जो भी बोला है उससे मैं सहमत तो हूँ, लेकिन मैं तुम लड़कों के ऊपर भी एक शायरी बोलना चाहूंगी। छोटा कद्दू जी गौर फरमाना। बॉडी बना के बॉडी दिखा के कुछ करना, बॉडी बना के बॉडी दिखा के कुछ करना, और हम लड़कियों को पटाने के लिए नए नए तरीके आजमाना, ये आप लोगों को ही आता है। आप लोग हमारे पीछे लट्टू होकर फिरते हैं, अगर हम लोगों ने देखना बंद कर दिया तो क्या कर लेंगे? आप लोग हमारे पीछे लट्टू बनकर फिरते हैं, हमने देखना बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? ये सुंदरता, ये बॉडी किसको दिखाएंगे? बड़े बड़े लड़के आते हैं मीठी मीठी बात करने को, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जिनकी चार चार गर्लफ्रेंड पहले से है, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं मैं सिंगल हूँ, अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। बहुत दूध के धुले बनेंगे, लेकिन जब इनसे मिलेंगे तो अपने ही दिमाग की दही करेंगे। और हम लड़कियों के साथ कितना अत्याचार होता है एक कोई नहीं जानता होगा, हम लड़कियां ही जानती हैं। किसी को हमारी फीलिंग्स की परवाह नहीं, किसी को हमारी फीलिंग्स की परवाह नहीं, सबको अपने मजे उठाने हैं। उस मजे के चक्कर में ये तक नहीं देखते कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हम मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो कमेंट में जरूर बताना कि कद्दू जी ने अच्छा बोला था कि मैंने अच्छा बोला था। वैसे मुझे इनने कुछ बोलने नहीं दिया, क्योंकि इनकी पत्नी ने इनको खिला पिला के बहुत ही मोटा कर दिया है, तो वो हमसे बोल रही थी कि इनकी हवा निकाल देना थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, चलते हूँ मैं।